स्पोकन इंग्लिश के आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे किसी के बारे में बताना। अगर आपको किसी के बारे में इंग्लिश के अंदर बताना हो तो आप किस तरीके से बताएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी के बारे में बताना प्रेजेंट यानी कि वर्तमान के सेंटेंसेस बनाने के लिए अगर आपको प्रेजेंट में किसी के बारे में बताना हो, जैसे कि वह एक अच्छा इंसान है, तुम्हारे पिताजी एक डॉक्टर है, वह मेरी बहन है, ये मेरे टीचर्स है, तो आपको इंग्लिश में इस तरीके से बताना हो तो आप कैसे बताएंगे। पहले इसके फॉर्मूला को हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर आ जाएगा इज एम आर यानी हेल्पिंग ऑफ का यूज करेंगे, फिर लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ प्रैक्टिकल सेंटेंसेस करके देखते हैं ताकि हमें टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इन सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहला सेंटेंस है वह एक डॉक्टर है। यहाँ पर सेंटेंस लिखा है वह एक डॉक्टर है, किसी के बारे में हम लोग बता रहे हैं। तो सब्जेक्ट में सबसे पहले वह के लिए हम लोग यूज करेंगे ही। अब ही के बाद आ जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में ही के साथ हम इज का यूज करते हैं क्योंकि ही एक सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ इज का यूज किया जाता है। ही इज। ऑब्जेक्ट में आ जाएगा एक डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। तो यहाँ पर ये सेंटेंस पूरा होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं एक साधारण इंसान हूं। मैं बता रहा हूं अपने बारे में, मैं एक साधारण इंसान हूं। तो मैं के लिए सब्जेक्ट में आ जाएगा आई। आई के साथ हम लोग यूज करते हैं एम का। आई के साथ हम लोग यूज करते हैं एम का, आई एम। अब देखो साधारण इंसान तो उसको बोलते हैं एन ऑर्डिनरी पर्सन। एन साधारण को बोलते हैं ऑर्डिनरी, है ना। आई एम एन ऑर्डिनरी पर्सन। तो यहाँ पर ये भी सेंटेंस पूरा होता है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है वे मेरे पड़ोसी है। हम किसी के बारे में बता रहे वे लोग मेरे पड़ोसी है, तो वे के लिए हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट में दे। दे देखो ज्यादा होता है, ज्यादा के साथ हम लोग आर का यूज करते हैं, प्लूरल है। तो दे आर मेरे पड़ोसी, माय नेबर्स, पड़ोसी को बोलते हैं नेबर्स। तो यहाँ पर सेंटेंस पूरा होता है दे आर माय नेबर्स। तो देखा कितना इजी टॉपिक है, ये बहुत इजी टॉपिक है, हम वैसे काफी सारे यूज करते ही आ रहे हैं अब तक। तो आपको एक फॉर्मेट मैंने समझा दिया, इस तरीके से आप इस फॉर्मेट को यूज करके इसके काफी सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट में बना सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जानते हैं अगर इसके हमें पास्ट के भूतकाल के सेंटेंसेस बनाने हो तो हम किस तरीके से बनाएंगे। जैसे कि वह एक चोर था, उसके पिताजी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे, तुम मेरे फ्रेंड थे। तो मैं किसी के बारे में बता रहा हूं, है ना। फॉर्मूला की बात की जाए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे वॉज वर था थे थी के लिए। पास्ट में बता रहे तो था थी हो जाएगा, फिर बाद में आ जाएगा लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसका भी कुछ प्रैक्टिकल सेंटेंस करते हैं हम लोग। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहला सेंटेंस है वह एक अच्छा इंसान था। मैं किसी के बारे में बता रहा हूं, वह एक अच्छा इंसान था। सब्जेक्ट में वह के लिए मैं यूज करता हूं ही के साथ में यूज किया जाता है वॉज क्योंकि सिंगुलर है। ही वॉज। अब ऑब्जेक्ट में आ जाएगा लास्ट में एक अच्छा इंसान, तो ही वॉज अ गुड पर्सन। ही वॉज अ गुड पर्सन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस पूरा होता है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात की जाए, तुम स्कूल में बहुत शरारती लड़के थे। हम बता रहे ना भाई कि तुम तो स्कूल के टाइम के अंदर बहुत शरारती लड़के थे, तुम स्कूल में बहुत शरारती लड़के थे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट में तुम के लिए यूज करेंगे यू। यू के साथ यूज किया जाता है वर। क्या यूज किया जाएगा वर, क्योंकि यू एक प्लूरल है। यू वर अ वेरी, यू आर अ वेरी, शरारती को बोलते हैं मिस्चीवियस। क्या बोलेंगे, यू आर अ वेरी, यू आर अ वेरी मिस्चीवियस बॉय। यू आर अ वेरी मिस्चीवियस बॉय इन स्कूल। कहा थे भाई, इन स्कूल में, है ना। यू आर अ वेरी मिस्चीवियस बॉय इन स्कूल। तुम स्कूल में बहुत ही शरारती लड़के थे। तो यहाँ पर कितना इजी में सेंटेंस हमने बना दिया है। यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है उसके पिताजी एक ईमानदार व्यक्ति थे, है ना। उसके बारे में बता रहे बहुत ईमानदार, ईमानदारी की बातें हो रही है उनके बारे में। तो उसके पिताजी एक ईमानदार व्यक्ति थे। तो उसके पिताजी सब्जेक्ट क्या बनेगा, उसके पिताजी, हिज फादर। ओके। अब इस यहाँ पर जो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो आ जाएगा वॉज, क्योंकि मैं उसके पिताजी की बात कर रहा हूँ। उसके पिताजी एक सिंगुलर है, हिज फादर वॉज, है ना। उसके पिताजी एक ईमानदार व्यक्ति थे, हिज फादर वॉज एन
ऑनेस्ट, ईमानदार को बोलते ऑनेस्ट मैन, ठीक है ना। हिज फादर वॉज एन ऑनेस्ट मैन, उसके पिताजी एक ईमानदार व्यक्ति थे। तो देखा कितना इजी है पास्ट के सेंटेंसेस को भी बनाना। चलिए इसके अंदर हम नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं कि अगर इसके हमें फ्यूचर के कुछ सेंटेंसेस बनाने होते तो कैसे बनाएंगे। जैसे कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मेरी बहन इंजीनियर बनेगी, तुम पुलिसमैन बनोगे। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस फ्यूचर में कैसे बनाएंगे। फॉर्मूला की बात की जाए तो सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा विल बी। यहाँ पर जो बी है वो बिकम का शॉर्ट फॉर्म लिखा, बी विल बी यानी बिकम हो जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसके भी कुछ प्रैक्टिकल सेंटेंसेस हम लोग करते हैं। यहां पर मैंने कुछ सेंटेंसेस ऑलरेडी लिखे हुए हैं। अब इन सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है मेरी बहन एक टीचर बनेगी। मेरी बहन एक टीचर बनेगी, तो मेरी बहन सब्जेक्ट में लिखेंगे मेरी बहन, माय सिस्टर, माय सिस्टर मेरी बहन। अब उसके बाद में बनेगी तो विल बी, ऑप्शन दूसरा है नहीं तो हमें एक ही हेल्पिंग दी हुई है, माय सिस्टर विल बी। अब क्या बनेगी, मेरी बहन एक टीचर बनेगी, सॉरी मेरी बहन एक, यहां पर हो जाएगा टीचर, मेरी बहन एक टीचर बनेगी, माय सिस्टर विल बी अ टीचर। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं हम लोग, वह एक कामयाब व्यापारी बनेगा, है ना। लगता है आपका कोई फ्रेंड है बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस में एक्सपर्ट है, तो हम क्या बोलते हैं, वो एक कामयाब व्यापारी बनेगा। तो वह के लिए हम यूज करेंगे ही के साथ में यूज करेंगे विल बी, ही विल बी। अब देखो कामयाब व्यापारी, ही विल बी अ सक्सेसफुल, सक्सेसफुल व्यापारी को बोलेंगे बिजनेसमैन। ही विल बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वह एक कामयाब व्यापारी बनेगा। ही विल बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। तो यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, मैं एक पॉपुलर यूट्यूबर बनूंगा, मैं एक पॉपुलर यूट्यूबर बनूंगा। तो मैं के लिए यूज करूंगा आई के साथ यूज करूंगा विल बी, आई विल बी पॉपुलर, आई विल बी अ पॉपुलर यूट्यूबर। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस पूरा होता है। तो देखा कितना इजी सेंटेंसेस को बनाना, और ये टॉपिक बहुत इजी है। आप इस तरीके से प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के सेंटेंसेस बना सकते हो। ये फॉर्मूला जो मैंने सीखा है इसकी आप बहुत सारी इंग्लिश की प्रैक्टिस करिए और अपने इंग्लिश को बहुत अच्छा बनाइए।